ऑर्नामेंटल प्लांट्स की दो तरह की ब्यूटी, एक फ्लावरिंग ब्यूटी और दूसरी फोलिएज ब्यूटी, या कभी कभी दोनों ब्यूटी एक साथ। ये जब प्लांट्स में होती है तो उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे जाना जाता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में फोलिएज ब्यूटी की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल फ्लावर हैं जिनको जानना चाहिए और जिनका कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो ये कमर्शियल फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं, कट फ्लावर्स एंड लूज फ्लावर्स। अब एक मोटी मोटी बात, जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कट फ्लावर लूज फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, उनके लिए जो सामान्य तौर पर फूल तोड़े जाते हैं, फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, फूल का इस्तेमाल होता है ग्रुप्स में, डेकोरेशन में या परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, वो लूज फ्लावर हैं। और कट फ्लावर्स ख़ास तौर पर एक लंबी स्पाइक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेम के साथ सिंगल फ्लावर को कट फ्लावर की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके कट फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। तो आइए नमस्कार, हम लोग बात करते हैं लूज फ्लावर और कट फ्लावर्स की। लूज फ्लावर्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले हम फ्लावर्स का यूज जानें। जो लूज फ्लावर्स हैं उनके यूजेस में आप देखिए, रिलीजियस ऑफरिंग इन टेम्पल, यूजेज ऑफ लूज फ्लावर, रिलीजियस ऑफरिंग इन टेम्पल, चर्चेज, गुरुद्वारा एंड मॉस्केस। जैसा आप लोग जानते हैं, मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारा में, मस्जिदों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो लूज फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। इन मैरिज एंड अदर रिचुअल्स, जो किसी भी प्रकार की शादी में या और पार्टीज़ में जो फूल का इस्तेमाल करते हैं वो लूज फ्लावर्स की कैटेगरीज में आते हैं। एंड डेकोरेशन, मेकिंग गार्लैंड्स, वेनी, गजरा, मेकिंग बुके एंड रेथ्स इन शॉप एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। इस तरीके से डेकोरेशन में, गार्लैंड बनाने में, वेनी, गजरा बनाने में, इसके अलावा बुके और रेत बनाने में। रेत जो शहीदों को एक राउंड सर्किल जैसा होता है वो रेत होता है, तो बुके और रेत बनाने में। इसके अलावा अभी आपको बताया सोप और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है इन लूज फ्लावर्स को। तो लूज फ्लावर्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं या जिनका यूज होता है लूज फ्लावर के तरीके से, वो क्रॉप हैं। यहाँ पर दो तरीके से बताया जा रहा है आपको, मेजर क्रॉप एंड माइनर क्रॉप। मेजर क्रॉप जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिन लूज फ्लावर्स का, उसमें जैस्मिन, रोज़, क्राइजेंथेमम, क्रोसेंड्रा, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज एंड चाइना एस्टर। और माइनर क्रॉप में बार्लेरिया, कैलेंडुला, डहेलिया, गम्फरीना, गलार्डिया, पेपर फ्लावर, स्ट्रा फ्लावर, जीनिया, इसके अलावा और तमाम सारे फ्लावर्स हैं। लेकिन ये मेन लूज फ्लावर क्रॉप हैं, जिसमें से आप देखते हैं रोज़, क्राइजेंथेमम, मैरीगोल्ड और ट्यूबरोज, ये आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैस्माइन, रोज़, क्राइजेंथेमम लगभग सब लोगों ने देखा है, जिसने नहीं देखा है वो अभी कुछ इमेजेस हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी है वो जानें। तो जैस्माइन, चमेली, कभी कभी चमेली बोलते हैं, या बहुत सारी और सी स्पेसीज हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। जैस्माइन ग्रैंडिफ्लोरम, ये जैस्माइन ग्रैंडिफ्लोरम एक वाइन क्रॉप है, एक क्लाइंबर क्रॉप है। एक्चुअली जैस्माइन ग्रुप इतना बड़ा है जो ट्री क्रॉप में, श्रब्स में और क्लाइंबर्स में, तीनों में आता है। तो जैस्माइनम ग्रैंडिफ्लोरम एक प्रकार का क्लाइंबर है। जैस्माइनम समबैक, मोतिया बोलते हैं, जैस्माइनम ऑरिकुलाटम, जैस्माइनम अर्बोसेंस, जैस्माइनम प्यूबिसेंस वैरायटी रूबीसेंस, जैस्माइनम ह्यूमाइल जिसको चमेली बोलते हैं, एंड जैस्माइनम एंगुस्टिफोलियम, जैस्माइनम एंगुस्टिफोलियम। तो जैस्माइनम ह्यूमाइल एंड जैस्माइनम समबैक, मोतिया, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनको जाना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जैस्माइन ग्रुप है ये फैमिली ओलिएसी का मेंबर है। तो जैस्माइन की फैमिली है ओलिएसी।
मेरीगोल्ड। तो एक जो लूज़ फ्लावर जैस्माइन बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है, कर्नाटका में कल्टीवेट हो रहा है, तमिलनाडु में कल्टीवेट हो रहा है। तो इसके अलावा मेरीगोल्ड भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और मेरीगोल्ड दो तरीके के होते हैं, एक अफ्रीकन मेरीगोल्ड एंड दूसरा फ्रेंच मेरीगोल्ड। अफ्रीकन मेरीगोल्ड टिजेटस पेटुला एंड टिजेटस हाइब्रिडस या हाइब्रिड्स कह सकते हैं। फ्रेंच मेरीगोल्ड टिजेटस टेनुफोलिया फैमिली एस्टेरेसी है। एक खास बात है, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये जो अपसाइड इमेज है ये अफ्रीकन मेरीगोल्ड की है और इसके अलावा ये फ्रेंच मेरीगोल्ड हैं। तो ये देखिए यहाँ बॉटनिकल नेम दिए हैं। बॉटनिकल नेम सारे फ्लावर के इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कमर्शियल फ्लावर हैं, वो चाहे कट फ्लावर हों या लूज़ फ्लावर हैं। जो कमर्शियल फ्लावर हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है उनके साथ में बॉटनिकल नेम दिए जा रहे हैं। कट फ्लावर्स क्या होते हैं, जैसा आपको अभी पहले बताया कि एक लंबी सी स्पाइक के साथ जो फ्लावर होता है वो कट फ्लावर होता है। कुछ खास बात होती हैं कट फ्लावर्स की, वो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट स्टेम कैपेबल ऑफ होल्डिंग द फ्लावर इन अपराइट पोजीशन, यूनिफॉर्म स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड फ्री फ्रॉम इंजरीज और एनी काइंड ऑफ डिस्कलरेशन। एक खास बात यह है कि एक अपराइट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट स्टेम होता है जिसको मैं स्पाइक बोल रहा हूँ, उसको स्पाइक बोला जाता है। और जो डेवलपमेंट है फ्लावर का वो यूनिफॉर्म हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार का डिसकलरेशन ना हो, शेड फेड ना हो और किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, ना ही कोई इंसेक्ट की इंजरी हो, ना ही कोई डिजीज़ की इंजरी हो, ना ही कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो ये कट फ्लावर्स होते हैं। और कट फ्लावर्स की एक लिस्ट है जो अपने यहाँ कमर्शियली कल्टीवेट किए जाते हैं। उनमें से रोज़, कार्नेशन, क्राइजेंथीमम, चाइना एस्टर। देखिए रोज़, कार्नेशन एंड क्राइजेंथीमम ये इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनका कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे होता है। इसके अलावा चाइना एस्टर, डहेलिया, ग्लैडियोलस नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है। जरबेरा, ट्यूबरोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ऑर्किड्स सबसे ज़्यादा अगर कट फ्लावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले अगर फ्लावर्स हैं तो ऑर्किड्स हैं। बार्लेरिया, कोसेंड्रा, सॉलिडेगो, एक्चुअली सॉलिडेगो या गोल्डन रॉड ये एक श्रब है और इसके फ्लावर्स भी कट फ्लावर्स की तरीके से यूज होते हैं, बुके बनाने में यूज़ होते हैं और भी कहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिलियम, जिसे लिली कहते हैं, तो ये एक लिस्ट है कट फ्लावर्स की जिसमें आपके जो मेन कट फ्लावर हैं जिनको आप मार्केट में इजीली देख सकते हैं वो रोज़ हैं, क्राइजेंथीमम है, कार्नेशन है। इसके अलावा लिली और ट्यूब रोज़, ग्लैडियोलस और ऑर्किड्स ये देखने को मिलते हैं। तो रोज़ा हाइब्रिडा बहुत सारी स्पीसीज हैं रोज़ की। उन स्पीसीज में जो स्पीसीज कॉमन हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्पीसीज हैं इनका यूज़ होता है, वो आगे देखने को मिलेंगी। तो रोज़ा चाइनेंसिस, चाइना रोज़ बोलते हैं, और रोज़ा डमैसिना, डैमस्क रोज़, ये अलग से स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अलग से पूछे जाते हैं कि डैमस्क रोज़ कौन सा है, रोज़ा डमैसिना, रोज़ा बर्बोनियाना, रोज़ा सेंटिफोलिया कैबेज रोज़, रोज़ा मोशाटा मस्क रोज़, रोज़ा विचुरियाना, रोज़ा फोइटिडा ऑस्ट्रेलियन ब्रायर्स है और फैमिली रोजेसी। तो ये तो हो गए रोज़, ये कुछ इमेज हैं अलग अलग रोज़ की, ये साथ में देखते रहें। तो इस तरीके से रोज़ा हाइब्रिडा बहुत सारे रोजेज़ हैं जिसमें रोज़ा चाइनेंसिस, रोज़ा मोशाटा, रोज़ा विचुरियाना एंड रोज़ा डमैसिना ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्रॉस से कई हाइब्रिड टी, हाइब्रिड परपेचुअल्स और बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। कार्नेशन डायंथस कैरियोफिलस फैमिली कैरियोफिलेसी फैमिली का मेंबर कार्नेशन है। डायंथस कैरियोफिलस
इसका बॉटनिकल नाम है। और ये अपने यहाँ अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जैसे जैसे माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, या केवल यूपी की बात करें तो जब सहारनपुर की तरफ बढ़ते हैं और इससे और जो हाई एलिवेशन है जब भी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्नेशन अच्छे से ग्रो किया जाता है। तो ये कार्नेशन है, कार्नेशन की इमेज है, इसको देख सकते हैं, ये लर्न करने में हेल्पफुल है। क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम फैमिली एस्टेरेसी का मेंबर है और क्राइजेंथेमम डेंड्रेंथीमा ग्रैंडिफ्लोरा ये क्राइजेंथेमम है। और कई तरीके के क्राइजेंथेमम आपको यहाँ मार्केट में देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ ये कुछ इमेज हैं, इनको देख लें। इसके अलावा ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस अब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है। ग्लैडियोलस की कई स्पीसीज हैं जो कल्टीवेट की जा रही हैं, जिनमें से ग्लैडियोलस एट्रोवाइलेसियस, ग्लैडियोलस कम्युनिस, ग्लैडियोलस कार्डिनैलिस, ग्लैडियोलस फ्लोरिबंडस, ग्लैडियोलस ग्रैंडिवेंसिस एंड ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस ये कॉमन है। इसके अलावा ग्लैडियोलस हाइब्रिडस, ग्लैडियोलस ग्लैडियोलस प्रेमिलिनम, ग्लैडियोलस सिटैसिनस, ग्लैडियोलस सिटैसिनस ये भी स्पीसीज कल्टीवेट की जा रही हैं। तो इस तरीके से ग्लैडियोलस की फैमिली इरिडेसी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जब भी फैमिली से, फ्लावर की फैमिली से क्वेश्चन देखा है तो सबसे ज़्यादा बार मुझे लगता है कि ग्लैडियोलस की फैमिली ज़रूर पूछी जाती है, इरिडेसी फैमिली। लिली, लिली भी कट फ्लावर की तरीके से यूज हो रहा है, फैमिली लिलिएसी। और दो तरीके की लिली अपने यहाँ कल्टीवेट हो रही हैं, एक तो है ओरिएंटल लिली और दूसरी है एशियाटिक लिली। ओरिएंटल लिली एंड एशियाटिक लिली। तो ओरिएंटल लिली में जो स्पीसीज ग्रो की जा रही हैं वो हैं लिलियम ऑरेंटियम, लिलियम रूबेलम एंड लिलियम स्पेसियोसम। ये तीन स्पीसीज ओरिएंटल लिली में कल्टीवेट की जा रही हैं। इसके अलावा एशियाटिक लिली की स्पीसीज की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें लिलियम एमाबिली, लिलियम बब्लीफेरम, लिलियम कॉनकोलर, लिलियम डायूरिकम, लिलियम डाविडी, लिलियम होलैंडिकम, लिलियम मैकुलाटम, लिलियम लेचिटिलिनी, लिलियम प्यूमिलम एंड लिलियम टिग्रिनम। ये करीब जो 10 स्पीसीज हैं एशियाटिक लिली की, ये कल्टीवेट की जाती हैं। तो बेहतर होगा ये नाम कई बार इनको कॉपी पर लिख के याद कर लें। ऑर्किड्स, ये कट फ्लावर का एक इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है और फैमिली ऑर्किडेसी में आते हैं। नंबर ऑफ जेनरा, यहाँ मैं स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जेनरा आर कल्टीवेटेड इन इंडिया, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल जेनरा हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कहें या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनरा जो कल्टीवेट किए जाते हैं वो एरेंडस, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, मोकाराज, ओंसिडियम। इनसे क्वेश्चंस जेनरा को लेके आते हैं। सिम्बिडियम, ओंसिडियम, ये इस तरीके से जेनरास के नेम हैं, तो ये जेनरा पूछे जाते हैं। और ये कुछ इमेज दी हैं, ये अलग अलग तरीके से ऑर्किड हैं जो कट फ्लावर के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं और बुके भी बनाया जाता है इनका। जरबेरा, जरबेरा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट हो रहा है, पॉली हाउस में कल्टीवेट कर रहे हैं और नेट हाउस में भी अब कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि कट फ्लावर एक एक फूल की कीमत है, इसलिए कमर्शियल कल्टीवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरबेरा फैमिली एस्टेरेसी का मेंबर है और जरबेरा जेमिसोनी बॉटेनिकल नेम है। ये जरबेरा की कुछ इमेज हैं। ये इमेज सिर्फ यहाँ दिखाने का एक मकसद है, जिससे फ्लावर आप पहचान सकें, आपको फ्लावर के बारे में पता चल सके। इसके अलावा एस्ट्रोमेरिया, ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इधर कम देखने को मिलता है, बट ये कट फ्लावर की तरीके से यूज होता है। कट फैमिली एस्ट्रोमेरिएसी का मेंबर है। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज कल्टीवेट की जाती हैं। एस्ट्रोमेरिया स्पीसीज, ये फ्लावर दिए हैं, ये फ्लावर देख लें, एस्ट्रोमेरिया। तो ये कुछ कट फ्लावर हैं जिनकी इमेज, बॉटेनिकल नेम और फैमिली दी गई हैं। इसके अलावा और एक लिस्ट दी गई थी जिनमें कमर्शियल कट फ्लावर्स के नाम दिए हैं।
तो इसको आप देखें, इसको लर्न करें, एंजॉय करें। थैंक यू।